औरंगजेब वाला विवाद अब उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। यूपी विधान परिषद में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी के औरंगजेब की तारीफ वाले बयान के बहाने समाजवादी पार्टी पर हमला किया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब को अपना आदर्श बता रही है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि समाजवादी पार्टी अबू आजमी को पार्टी से बाहर क्यों नहीं करती। योगी ने तल्ख अंदाज में कहा कि अबू आजमी को यूपी भेजो, उनका इलाज हम कर देंगे। उन्होंने कहा कि औरंगजेब को हीरो बताने वालों को यहां रहने का कोई अधिकार नहीं। उधर अबू आजमी को बयान के लिए इस सत्र के लिए महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। और आइए अब हम आपको अबू आजमी का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर इतना हंगामा और बवाल मचा हुआ है। अबू आजमी ने जो माफी मांगी है वो भी आपको सुनवाते हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। क्रूर शासक नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। अरे सिर्फ लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी उसमें जो हुआ। वहाँ पे तो औरंगजेब ने ये कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार लो, तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो कौन सी हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि औरंगजेब की फौज में हिंदू थे और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपाही सालार मुस्लिम थे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, आप ये बताइए कि औरंगजेब को किस प्रकार इतिहास में याद रखा जाना चाहिए, कौन से शासक के तौर पे याद रखा? मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान, बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको जबरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। औरंगजेब वाले बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबन के बाद अबू आजमी ने कहा कि ये नाइंसाफी है, मेरे साथ ज्यादती है। अबू आजमी की प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने इसे ठीक नहीं कहा।
असेंबली चले, इसलिए मैंने अपनी कही हुई बातों को वापस लेने की बात कर दिया। मैंने कोई गलत बात तो किया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कि ये सब जो बवंडर चल रहा है, जो असेंबली रोकी जा रही है, असेंबली चले और बजट सेशन में कम से कम कुछ काम हो। कारपोरेशन इलेक्शन पिछले 3 साल से हुआ नहीं है, गलियां खराब पड़ी हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। इसलिए मैंने अपनी उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था उसको मैंने वापस भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड किया गया। एक फिल्म आई है जिसका नाम है छावा, और उसके बाद अबू आजमी ने उस फिल्म पर यह बयान दिया था कि औरंगजेब की छवि को खराब किया जा रहा है। 2 तरह के बयान। पहले कहा औरंगजेब आतताई बिल्कुल नहीं है, जब पत्रकार ने पूछा तो औरंगजेब इंसान पसंद बादशाह था, उसने मंदिर बनवाए, इतिहास का गलत प्रचार किया जा रहा है फिल्मों के द्वारा। ये अबू आजमी ने सारी बातें कही थी, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं, क्योंकि ज़बरदस्त हंगामा उस बयान पर हो गया था और अबू आजमी को चारों तरफ से घेरा जा रहा था। अबू आजमी ने भी कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अब क्या कार्रवाई की गई? पहले तो औरंगजेब को इंसाफ पसंद कहा, फिर बयान पर माफ़ी मांगी, और अब महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के हैं अबू आजमी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा सत्र से अबू आजमी के निलंबन को गलत बताया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, लिखा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आज़ाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। समाजवादी पार्टी औरंगजेब के मामले पर चुप थी अभी तक, लेकिन अखिलेश की प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस के कई नेता तो खुलकर अबू आजमी के समर्थन में उतर आए हैं। उदित राज से लेकर इमरान मसूद और दूसरे नेताओं ने कहा है, इतिहास गवाह है, औरंगजेब को लेकर बीजेपी जो दावे कर रही है वो गलत है। उधर बीजेपी के नेता जमकर इस बात पर पलटवार कर रहे हैं। आतताई क्या बात कर रहे हैं आप? 49 साल बादशाह रहा वो देश का, आप आतताई बता रहे हैं? कैसे आतताई बता रहे हैं आप उसको? 49 साल बादशाह रहा, उसके राज के अंदर जीडीपी कहां थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतिहास पढ़िए ना। इतिहास को जब तक पढ़ा नहीं तब तक औरंगजेब को क्या मानते हैं? मैं कुछ नहीं मानता हूं। मैं बादशाह था एक हिंदुस्तान का जो खत्म हो गया, इसके अलावा क्या मानूंगा मैं? हिंदुस्तान का बादशाह था तो उसे आप जुटला दो कि बादशाह नहीं था वो। तमाम मंदिरों को तोड़ने की इतिहास में किसने विजय कराया था? कैलाश मानसरोवर को किसने? जिस अखंड भारत की बात करते हो वो अखंड भारत तो औरंगजेब के जमाने में ही था, लेके चाइना से और अफगानिस्तान से और नीचे तक वो अखंड भारत तो बर्मा तक औरंगजेब के जमाने में ही था ना। इतिहास जैसा भी होता है उसको मिटाया नहीं जा सकता, तो इसलिए उस पर चर्चा अगर कोई करना चाहता है तो करे। अच्छा बुरा इतिहास तो इतिहास है। अब कोई कहेगा कि औरंगजेब के जमाने में ही जो है अखंड भारत का नक्शा सबसे ज्यादा बड़ा जो भारतीय नक्शा है अखंड भारत का वो औरंगजेब के जमाने का है। कोई कहेगा औरंगजेब ने जुल्म किए, औरंगजेब ने अपने बाप पे भी जुल्म किए, औरंगजेब ने दूसरों पे भी। कोई कहेगा नहीं औरंगजेब ने तो बहुत जो है दान संकट मोचन मंदिर को भी दिया, बहुत हिंदू मंदिरों को भी दान दिया। तो देखिए व्यक्ति का इतिहास, अब वो इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो अच्छा बुरा सारा दिखाई देगा। पिछले 2 दिनों से औरंगजेब का विवाद जबरदस्त चर्चा में है। महाराष्ट्र में तो लगातार आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं और अब ये मामला उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया है और इससे पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी अबू आजमी के बयान को लेकर खुलकर हमला बोल रहे हैं।